एक आदमी अगर मंदिर में घुस जाता है तो भगवान अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक आदमी अगर हाथ लगा देता है तो अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक बच्चा अगर मटका छू देता है तो मटके का पानी अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? अगर एक व्यक्ति मूंछ रखाना चाहता है और दूसरे आदमी के पेट में दर्द होता है, जीने की कला है क्या? एक ऊंचा एक नीचा जाति के नाम पर, ये जीने की कला है? ऐसी जीने की कला हमें नहीं चाहिए। ये पूजा, गाय की पूजा करेंगे, गाय को मां मानेंगे, गाय के नाम पर लोगों को लिंचिंग करेंगे, मगर इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। हजारों सालों से ये लोगों को अछूत बनाते आए हैं, अछूत मानते हैं जाति के नाम पर। और जाति के नाम पर जो इस देश के अंदर शोषण है वो दुनिया में कहीं शोषण नहीं है। आप जाति के नाम पर शोषण करेंगे और गाय को पूजने का काम करेंगे, आप जानवरों को पूजने का काम करेंगे, आप पेड़ों को पूजने का काम करेंगे, आप पत्थर को पूजने का काम करेंगे, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करेंगे, उनको भगवान बनाने का काम करेंगे, मगर इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऐसा धर्म नहीं चाहिए हमें। गाय के नाम पर गाय को मां मानेंगे और महिला अगर दलित महिला होगी तो उसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे आप। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल चेहरा है। आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आस्था क्या होती है? आस्था, अगर आप गोबर को गणेश मानेंगे तो आस्था बोलते हैं क्या उसको? गोबर को गणेश मानेंगे, आस्था हो जाएगी। एक बाबा का कहेगा, अगर बाबा कहेगा कि एक पत्थर पर दूध चढ़ाने से आपका बच्चा पास हो जाएगा, क्या ये आस्था है? मूर्खता नहीं है क्या? ये मूर्खता है पूरी प्रकार। हो जाए पास। एक आदमी कहेगा खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, तो वो वैज्ञानिकों को क्या करता है? ऐसी आस्था होती है। हम ऐसी आस्था को बेवकूफपना मानते हैं। हम उन लोगों को कहते हैं अपना इलाज कराइए। ये आस्था नहीं है, ये अंधविश्वास है, और अंधविश्वास का विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। देखिए, दिक्कत तो अगर ये है कि हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू का पूरा आप ग्रंथ देखेंगे, मनुस्मृति आप देखेंगे, गीता देखेंगे, आप रामचरितमानस देखेंगे, तो वहां पर एक ही अपने ही समाज, अपने ही मतलब धर्म के लोगों के खिलाफ गाली दी गई है। उनको नीचा बताया गया, उनको अधम बताया गया, उनको तुच्छ बताया गया, उनको ऐसी परिस्थिति में लाके रखा गया कि ना को उनको एजुकेशन का अधिकार था, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना अच्छे घरों में रहने का अधिकार था, ना उनको आज तक भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। मूंछ रखा ले तो कत्ल हो जाता है उनका। अगर बारात निकालना चाहते हैं तो बारात नहीं निकलने देने चाहते हैं, और अच्छा अगर मान सम्मान से जिंदगी जीना चाहते हैं तो मान सम्मान से जिंदगी भी नहीं जीने देते हैं। ये हायरार्की जो बना रखी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो बना रखा है, हिंदू धर्म में जो एक प्रकार से ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे छोड़ने की बात की है। क्योंकि हिंदू जो धर्म है एक षड्यंत्र है, और जब तक आप षड्यंत्र में रहोगे, जब तक आपके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के द्वारा कुछ चंद चालाक लोगों के द्वारा आपको अंधविश्वास में, आपको भय और भूत में, आपको भविष्य में, आपको भगवान में, और आपको ऐसे चीजों में रखा जाएगा जो आपको एक प्रकार से अंधविश्वासी बनाते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनने की जो कल्पना कर रहे हैं, ये कुछ चंद लोग कर रहे हैं जो हजारों सालों से अपनी दुकान चलाते आ रहे हैं और अपनी दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र की बात तो बहुत दिन पहले से हो रही है, मगर अमित शाह ने बोल दिया कि कोई हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान बनाया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और जो किसी धर्म को भी नहीं मानते हैं, उन सबकी आस्था इस देश में है। भारत है ये देश, और भारत के संविधान से चलता है। ना तो यहाँ कोई हिंदुस्तान बनने वाला है, ना कोई यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ये भारत है, भारत था और भारत रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे एक षड्यंत्र बताया है। जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बुद्ध धर्म में चले गए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको मुक्त रहना है, आपको स्वतंत्र रहना है, आपको फ्री रहना है, और आपको इस देश का नागरिक अगर अच्छी तरह जीना, डिग्निटी के साथ जीना है, तो आप बुद्ध के रास्ते पर आ जाओ। हिंदू धर्म में कभी मत रहना। जीने की कला बताता है हिंदू धर्म, सरल जीवन बताता है। जीने की कला कौन सी है? जब एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है, जीने की कला है क्या? अपने ही धर्म के लोगों से आप नफरत करते हैं, जीने की कला है क्या? संविधान में मानव एक समान की बात करता है। जो संविधान की प्रियम्बल आप देखेंगे, उसमें जस्टिस की बात करता है, उसमें न्याय की बात करता है, उसके अंदर आप इक्वलिटी की बात करता है, उसके अंदर लिबर्टी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। वो संविधान जो बना हुआ है वो इंसान के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है, और इंसान को पूरी आज़ादी देता है। उसको पढ़ने की आज़ादी देता है, उसको रोजगार करने की आज़ादी देता है, उसको बोलने की आज़ादी देता है, उसको अच्छे अच्छे व्यापार करने की आज़ादी देता है। सारी आज़ादी है संविधान के अंदर। तो हमें संविधान का राज चाहिए, संविधान का राष्ट्र चाहिए हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कल्पना थी। हमें वो धर्म चाहिए, वो धम्म चाहिए
जहाँ मानव मानव एक समान की बात होती है, जहाँ कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं है जाति के नाम पर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है जाति के नाम पर, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं है जाति के नाम पर। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा हमें धर्म चाहिए। वो धर्म है, धम्म है, बुद्ध धम्म और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। संविधान सबको सब चीज की आजादी देता है। आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी पूजा पद्धति को मानिए, आप जो करना आपको करिए, पर कानून के विरुद्ध ना हो। आपको पूरा जीने का अधिकार है। ऐसा कानून, ऐसा संविधान पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है जैसा भारत का संविधान है। तो हमें संविधान का राज चाहिए, हमें संविधान का देश चाहिए। ये संविधान से देश चल रहा है। बस अफसोस की बात यह है कि जो सरकार में बैठे हुए हैं उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं, उस संविधान की हत्या कर रहे हैं और वो मनुस्मृति को दोबारा पूरे समाज के अंदर प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। और आज भी वो मनुस्मृति के अनुसार समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तुम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो जब ही मूंछों के नाम पर कत्ल होता है, जब भी कोई बच्चा अगर मटका छूता है तो उसको मार दिया जाता है। ये मनुस्मृति की सोच है, ये ब्राह्मणवादी सोच है। संविधानवादी सोच तो यह है कि मानव मानव एक समान, तुम भी महान, हम भी महान, सब महान और सब उसका उद्धार करेंगे भारत। हिंदू धर्म में महिलाओं की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, सबको समान माना गया है। तो जब भी तो हिंदू धर्म में कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वहाँ महिलाओं को पूजने का काम भी किया जाता है और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शोषण करने का काम भी हिंदू धर्म में किया जाता है। आपने देवदासी सुना होगा, कहाँ है? वो हिंदू धर्म में है। आपने प्रभुदासी सुना होगा, वो कहाँ है? हिंदू धर्म में। आपने जोगनी प्रथा सुना होगा, वो हिंदू धर्म में। सारी जितनी भी क्रूरतियां वो सब हिंदू धर्म में ही है। और महिलाओं को तो वो सिर्फ एक प्रकार से काम वासना की चीज मानते हैं। उनके शास्त्र महिलाओं को कभी अधिकार नहीं दिया। अगर महिलाओं को अधिकार मिला है तो संविधान से अधिकार मिला है। अगर महिला आज देश के अंदर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, राष्ट्रपति बन सकती हैं तो संविधान से बन सकती हैं। संविधान से पहले महिला क्यों नहीं बनती थी? बताइए। प्रधान भी नहीं बन सकती थी। प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनने का रास्ता जो खोला है वो संविधान ने खोला है, ना कि धर्म ग्रंथों ने खोला है। तो इसलिए महिलाओं की तो बात ही मत करो। महिलाओं को सबसे ज्यादा आजाद कराने वाला अगर इस देश में कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में नहीं आते, भारत का संविधान नहीं बनाते, तो महिला कभी आजाद नहीं होती। यहाँ सीता को भी पूजा जाता है, सीता को माँ बताया गया है। सीता को पूजा जाता है, उसके बाद फिर सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है। तो जो लोग डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, एक तरफ पूजने का काम करते हैं, दूसरी तरफ शोषण करने का काम करते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते ऐसे धर्म को। एक कन्या जो छोटी बच्ची होती है उसकी पूजा करते हैं। अब नवरात्र आने वाले हैं, 9 दिन लगातार पूजा करेंगे और सबसे ज्यादा शोषण ये लोग करते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार यहाँ होते हैं। बताइए ना आप। तो फिर कैसे भाई? देखिए, अगर जाति व्यवस्था अगर इतनी कामगार होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अंदर भी जाति व्यवस्था करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर कोई जाति व्यवस्था नहीं करी है। संविधान के अंदर जनरल, OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज की बात की गई है, वो भी आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके आधार पर किया गया है। जाति देश के अंदर नुकसानदायक है। लोग कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मगर मैं कहता हूँ हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं है। हमारा जो देश है वो जाति प्रधान देश है। हर जगह जाति, हर चीज में जाति। यहाँ तो इतना तक है कि इन्होंने कलर भी बांट लिए हैं, जानवर बांट लिए। नहीं, कमजोर करती हैं, समाज को कमजोर करती हैं, देश को कमजोर करती हैं, मानवता को कमजोर करती हैं, संविधान को कमजोर करती हैं, और जो रूल ऑफ लॉ है, जो परिभाषा रूल ऑफ लॉ, उसको कमजोर करती हैं। ये सबको कमजोर करने का काम करती हैं। जाति, किसी भी प्रकार की जाति हो, किसी भी प्रकार का भेद हो, वो इंसानियत को कमजोर करती है। जाति सिर्फ इंसानों में नहीं है, इन्होंने जानवरों में भी बंटवारा कर दिया है, इन्होंने कलरों में भी बंटवारा कर दिया है, इन्होंने दिशाओं में बंटवारा कर दिया है, सब चीजों में बंटवारा कर दिया है। बंटवारा किसी भी प्रकार का हो, बंटवारा हमेशा लोगों को कमजोर करता है। और भारत का कमजोर होने का रास्ता बंटवारा है, जातियां हैं। और जब तक जातियां रहेंगी, लोग जातियों पर घमंड करेंगे। जब तक भारत कमजोर रहेगा और इंसानियत कमजोर रहेगी, इंसानियत मरती रहेगी। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान देश में लागू नहीं होता तो देश इकट्ठा नहीं होता। देश आज इकट्ठा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से इकट्ठा है। क्योंकि हिंदू कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, उधर सिख कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि हमें बुद्धिस्तान चाहिए, मुसलमान कोई और राष्ट्र मानेंगे अपना। तो अगर संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है। हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं। जो अंधविश्वासी है
भगवान भी अगर अंधविश्वासी है, भगवान के मानने वाले अंधविश्वासी है, मूर्ति पूजा अंधविश्वासी है, हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में एक भी ब्लड का अगर बूंद है, जब तक करते रहेंगे। ऐसे काम तो दूसरे धर्मों में भी होते हैं, उनका तो विरोध नहीं करते आप हम लोग? सबका विरोध करते हैं। किसी भी धर्म में हो, कोई भी व्यक्ति करता हो, अगर वो देश में अंधविश्वास फैलाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसका विरोध किया जाए और समाज में अंधविश्वास को ना फैलने दिया जाए, क्योंकि अंधविश्वास लोगों को वहां तक लेके जाती है जहां इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता आप है। मानते हैं 72 हूर होती हैं? कुछ नहीं होता, हुर कुछ नहीं होता। ऊपर जाकर कौन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। अगर आसमानी किताब आती है नीचे, अगर ना कोई आसमानी किताबें है, ना कुछ किताब यहीं बनती हैं, यहीं पढ़ते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं, ना कोई 72 हूर होती हैं, ना कोई स्वर्ग नरक होता है, ना कोई भगवान होता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। आसमानी किताबों का सब नाम नेचुरल पावर है, नेचुरल पावर है। आसमानी किताबों का नाम नहीं सुना जो आसमान से आई है, ऊपर से आई है? कोई कहीं से नहीं आता, ऊपर से कुछ नहीं आता है, ऊपर से कुछ भी नहीं आता है। इस्लाम विरोधी है आप? सब यही लिखते हैं, इस्लाम सब का लोगों ने विरोध लिखे करते हैं। आप फिर इस्लाम? अगर भगवान को इतनी भाषा याद आती है तो फिर भगवान उनकी चीख क्यों नहीं सुनता है, तो क्यों इस्लाम नहीं तो मानता सुनता कि है? आसमानी भगवान को इतनी भाषा बनाने की जरूरत क्या नहीं, थी? नहीं, इस्लाम तो मानता है। अगर भगवान है, अगर अल्लाह है, अगर कोई और शक्ति है तो उसको इतनी भाषाएं बनाने की जरूरत की थी? एक भाषा बनानी चाहिए थी उसको। हाँ। और इतनी जाति बनाने की जरूरत क्या थी? एक ही जाति बना दी थी, मानवता मानव एक समान। अगर ये बनाया ही है, इतनी सारी भाषाएं बनाई हैं, इतने सारे कल्चर्स बनाए हैं, इतनी सारी किताब बनाई हैं, इतने सारे धर्म बनाए हैं, तो वह इंसानों की उत्पत्ति है और इतने रंग बिरंगे भगवान बना दिए हैं। वकील साहब, कोई तो आसमान भगवान भी इंसान के द्वारा निर्मित किया गया है। आसमान में कोई प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है कि जहाँ से किताब आती है वो आसमानी किताब बोलते हैं जिसको हाँ, पढ़ते हैं? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं लगी हुई है। अरे प्रिंटिंग मशीन की तो खोज बहुत बाद में हुई है। पहले तो पत्ताओं पे लिखते थे, पहले तो ये लिपि और हुआ करती थी। तो ये क्या है कि ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, दशक बाय दशक ये चीजें बदलती गई हैं, इनका डेवलप होता गया है और एक अभी फाइन होके इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, ये लैंग्वेज बनी है जहाँ के एक क्षेत्र के लोग जो भाषा बोलते हैं वो भाषा को रिकॉग्नाइज किया जाता है और संविधान बोलते हैं। ऐसी कोई किताब नहीं है जो आसमान से आई हो। दुनिया में एक ही किताब है जो सबको आसमान तक ले जाती है, जो सबको बढ़िया कुछ करती है, वो है संविधान। आपको धरती से लेकर और वो आसमान तक बैठाने का काम करेगी, आपको पियोन से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने का काम करेगी। ऐसी अगर कोई भी धर्म की किताब है, सारी धर्म की किताब एक तरफ रख दो, संविधान को एक तरफ रख दो, लाल किताब। तो संविधान का जो मूल्य है, संविधान का जो वजन है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि संविधान में तुम्हारे अधिकार हैं, तुम्हारे बच्चों के अधिकार हैं। संविधान ही आपको प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनने का रास्ता देती है। कोई लाल किताब, कोई काली किताब, कोई नीली किताब, कोई पीली किताब, कोई कैसी किताब तुम्हें कुछ नहीं देती है। ये सब आपको षड्यंत्र में घुसाने का एक तरीका है, आपको अंधविश्वासी बनाने का तरीका है। लोगों की दुकान है, लोग अपना धंधा करते हैं लाल किताब, काली किताब, पीली किताब से। ऐसी कोई किताब नहीं होती है। अंधविश्वास से बाहर निकलो, जागरूक बनो, संविधान को पढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ।